जय हिंद दोस्तों। आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री से जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो केवल 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, 1 2 3 चैप्टर से, ठीक है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर से, जिसमें दोस्तों पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर का मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल का वन शॉट वीडियो बना दिया है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो जाकर के उसे जरूर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों चैप्टर 3 यानी रासायनिक बलगतिकी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे वो सारा इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं दोस्तों। अगर आप इतना ही न्यूमेरिकल केवल तैयार कर लेते हैं जितना मैं कराया हूं तो मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल इससे बाहर न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं दोस्तों। इसका चैलेंज मैं आपसे करता हूं, ठीक है। बस आपको जितना न्यूमेरिकल कराया जा रहा है उतना ही आप तैयार करते रहिए दोस्तों, ठीक है। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी बात बताऊं कि चैप्टर 3 से जो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है दोस्तों वो प्रथम कोटि और सक्रिय ऊर्जा, इन दोनों टॉपिक पे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन यहां इंक्लूडेड हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप अच्छे से देखो, गारंटी के साथ आपको समझ आएगा दोस्तों। इसका अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा होगा चैप्टर 3 का, तो जैसा कि यहां थंबनेल दिख रहा है जरूर आप देख लीजिएगा जाकर के इस वीडियो के बाद, ठीक है दोस्तों। तो बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया दी गई है, ठीक है भैया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया दी गई है, कह रहा है कि 318 केल्विन पर N2O की प्रारंभिक सांद्रता इतनी मोल लीटर इनवर्स थी और 60 मिनट के उपरांत यानी बाद इतनी रह जाती है। चलिए ठीक है भैया। तो इस स्थिति में इसका वेग स्थिरांक बताइए प्रथम कोटि का क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए दोस्तों ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, जो इसका पिछला वीडियो देखे होंगे, अभी जस्ट प्रूव कराया गया है। तो वेग स्थिरांक K इक्वल टू होता है दोस्तों 2.303 बटा समय, और यहां लिखोगे लॉग बेस 10, फिर ब्रैकेट लगाओगे और ऊपर में जो ए लिख रहा हूं इसे ही बोला जाता है प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। और जो नीचे लिख रहा हूं, नीचे का मतलब होता है जो बाद में रह जाता है, इतने समय बाद जो सांद्रता बच गई वो लिख रहे हैं यहाँ पे, यानी a माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, प्रारंभिक सांद्रता की जगह पे रखना है और जितनी रह गई उसको नीचे रखना है, समझ आई मेरी बात है। और जो समय दिया है वो टी की जगह रखना है, इतना बस काम करना है, आपका सवाल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, K इक्वल टू 2.303 बटे समय कितना दिया है 60 मिनट, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, लॉग बेस 10 लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता आपके पास कितनी दी गई है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आप नॉर्मल अब एग्जाम में आएगा तो देखते ही समझ जाओगे। ऊपर में जो दिया है ऊपर में लिख दिया, और 60 मिनट के बाद जितनी बच गई थी सांद्रता उसे आप नीचे लिखोगे, ठीक है दोस्तों। उसे कहां लिखोगे, नीचे लिखोगे। 0.60 गुणे 10 घाते माइनस का 2। अब बताइए यहां तक अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत आए तो बताइए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब K का वैल्यू बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, 2.303 बटे 60 लॉग बेस 10। अब इसे जब आप 10 घाते माइनस 2, 10 घाते माइनस 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना है 1.20 और यहाँ कितना है 0.60, ठीक है। यही दोस्तों, अब ध्यान से देखो, ये दशमलव जो है, इस दशमलव के इधर कितने अंक है, 1 और 1 2। इस दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 और 1 2, यानी दशमलव अगर हटा दोगे तो ऊपर में बचेगा 120 और नीचे में बचेगा केवल 60, और काटोगे तो आएगा 2, यानी कुल मिलाकर मैं यहाँ 2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। अब बताइए यहाँ तक क्लियर है या नहीं, पक्की बात मानू कि यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप क्या करोगे, अब K लिखोगे, 2.303 लिखोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे दोस्तों 60। अब लॉग 2 का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, कितना हो जाएगा 0.3010, याद रखिएगा लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010, ठीक है। कई जगह पे सवाल में आपको पहले ही ब्रैकेट में करके दे देता है लॉग 2 का वैल्यू, ठीक है। डरने की बात नहीं है, लेकिन आप फिर भी लॉग 2 का वैल्यू ध्यान में रखिएगा क्योंकि लॉग 2 बहुत बार रिपीट होता है। अब इसे नॉर्मल सा कैलकुलेशन करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, और इसका मात्रक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो होगा वो मिनट इनवर्स लगा दोगे। क्या लगा दोगे, मिनट इनवर्स। क्यों, क्योंकि समय आपका मिनट में दिया था। अब बताइए सवाल खत्म हो गया, कोई दिक्कत आया, बिल्कुल आसान तरीके से हो गया कि नहीं, आया समझ में। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और उसका अर्धायुकाल इतना दिया है, ठीक है भैया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल इतना दिया है और कह रहा है कितने समय में 90% अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप अर्धायुकाल वाला जो दिया है स्टेटमेंट उसको कंप्लीट कर लीजिए। कह रहा है अर्धायुकाल कितना है 60 मिनट है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का जो फार्मूला होता है टी हाफ को बोला जाता है अर्धायुकाल, ठीक है। अर्धायुकाल बराबर होता है दोस्तों आपका 0.693 बटा K होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब यहां से अर्धायुकाल आपको क्या दिया है, इसके जगह पे 60 दिया है, यानी इसकी मदद से हम K का वैल्यू पता लगा सकते हैं, यानी वेग स्थिरांक। K अगर इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 0.693 बटा
टी हाफ। अभी देखिए कितना आसान लगने लगेगा ये सवाल आपको। ठीक है, अब यहाँ पे कितना दिया है 0.693 बटा अर्धा योगकाल कितना दिया है 60 मिनट। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। आपको यहाँ से क्या मिल गया, आपको के का वैल्यू मिल गया। अब जब यहाँ पे के का वैल्यू मिल जाएगा तो इसके पीछे जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो फार्मूला लिखा था उसकी मदद से आप टी निकाल पाओगे। कैसे निकलेगा देखो। अब दोस्तों के इक्वल टू होता है 2.303 बटा टी होता है, और यहाँ हो जाएगा log बेस 10, और यहाँ हो जाएगा a बटा a माइनस एक्स हो जाएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। के का वैल्यू यहाँ से निकल चुका है, कितना हो जाएगा, के हटाओगे तो 0.693 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 60। ठीक है, चलिए फिर इधर क्या बचा 2.303 बटा टाइम नहीं पता है, लिख दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा log बेस 10। हाँ, अब बताइए प्रारंभिक सांद्रता आपको पता है हमेशा कितना होता है 100 होता है। ठीक है, कितना होता है 100 हमेशा है, एक जगह हमेशा 100 लिखना होता है। अगर वो खुद ना बोले यहाँ कहीं लिखा है प्रारंभिक सांद्रता, नहीं लिखा है ना, तो जब नहीं लिखा है तो सवाल करते दौरान हर बार आप 100 लगाओगे एक जगह पे। क्या लगाओगे 100, एक जगह पे हर बार कितना लगाओगे 100 लगाओगे, फिर माइनस करोगे और एक्स के जगह पे क्या लिखोगे, जो कहेगा कि कितना % हमें कंप्लीट करना है वो चीज यहाँ लिखोगे। समझ आई मेरी बातें, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसे हल करो, कितना आ जाएगा 0.693 बटा 60, और यहाँ हो जाएगा 2.303 बटा टी, और यहाँ आ जाएगा log बेस 10 और 100 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 100 में से 90 घटाओगे कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। कितना बचेगा 10, काटोगे तो 10 आएगा। यानी कुल मिलाकर आपका आ गया 0.693 बटा 60, और यहाँ क्या बचा आपके पास 2.303 बटे में टी, और यहाँ क्या बचा इंटू में log 10 के ऊपर 10 बचा। अब ये बात आपको पता होगा दोस्तों, बिकॉज जिसको नहीं पता जान लीजिए कि बिकॉज log बेस 10 पे जब 10 आ जाता है तो उसका आंसर 1 आता है। कितना आता है, उसका आंसर 1 आता है दोस्तों। यानी इस पूरे log बेस 10 पे 10 जो है उसको हटा करके मैं 1 रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ 0.693 बटे 60, बराबर कितना हो जाएगा 2.303 बटे टी इंटू में 1। अब बताइए यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो सोच के देखिए, टी को अकेला कर देंगे तो टी का वैल्यू मिल जाएगा। कितना आसान था सवाल। अब इसको हम थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर लेते हैं। अब दोस्तों यहां तक अगर आपने समझ लिया तो आपको करना क्या है, सीधी सी बात, टी का वैल्यू निकालना। टी को अकेला करना है तो 60 ऊपर करिए, 0.693 लिखिए। अभी पलटेंगे तो टी ऊपर हो जाएगा, और नीचे में क्या बचा 2.303 बचा। अभी 2.303 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 60 गुणे 2.303, और नीचे में कितना आ जाएगा 0.693 बराबर आ जाएगा आपका टी। ठीक है, अब जैसे इसे आप कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करके, जैसे ही आप डिवाइड देंगे तो टी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे मैं कैलकुलेट करूंगा दोस्तों तो समय बहुत ज्यादा जाएगा, इसलिए इसका कैलकुलेशन आप लोग करोगे तो क्वेश्चन मार्क मिनट आ जाएगा दोस्तों। अब बताइए यहां तक समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ। जिन बच्चों को इस तरह के कैलकुलेशन में दिक्कत आता है, चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों, इसका बहुत जल्द वीडियो लेके आ रहा हूं कि इस तरह के कैलकुलेशन को कम समय में इजी तरीके से कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ। अगर यहां तक क्लियर हुआ तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अब दोस्तों अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा दोस्तों। कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। यानी 40 सेकंड बाद उसकी सांद्रता कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। यानी पहले 100% रही होगी तो 40 सेकंड बाद कितनी रह जाती है, 50% रह जाती है। यही ना कहने का अर्थ है इसका। तो कह रहा है कि इस स्टेटमेंट के आधार पर आप इसका क्या निकालिए, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। कैसी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया और एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान दीजिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहां पे देखिए, आपके पास प्रारंभिक सांद्रता कुछ है नहीं, तो आप मान लीजिए कि माना प्रारंभिक सांद्रता हमारी कितनी है, ए है। ठीक है, और कह रहा है कि 40 सेकंड बाद सांद्रता कितनी हो जाती है, A/2 हो जाती है, यानी इसकी आधी हो जाती है। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं जो मैंने लिखा। यानी प्रारंभिक सांद्रता मान लिया A है, और 40 सेकंड बाद सांद्रता कितनी रह जाती है, A/2, यानी इसका हाफ। यही कह रहा है ना सवाल। तो इस स्थिति में कह रहा है कि इसका वेग स्थिरांक
यानी वेग स्थिरांक, यानी के पूछ रहा है क्या होगा। तो प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या बताया था मैंने, के इजिकल टू होता है 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स। यही फार्मूला वेग स्थिरांक का है दोस्तों। अब इस पे आपको वैल्यू पुटअप करना है, आंसर आ जाएगा। कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। समय कितना है, 40 सेकंड में सांद्रता कैसी हो जाती है, प्रारंभिक सांद्रता ए है और बाद में कितनी रह जाती है, इस पूरे की जगह कितना हो जाता है, ए बाई 2 हो जाता है। यही बोला है ना सवाल, ठीक है। 40 सेकंड बाद अब इसे हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आसान है सवाल ये सब। इस सवाल को लेके बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, फंसते हैं। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखो, हर सवाल आपका एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जब बटे के नीचे कोई आता है तो ये जो है नीचे वाला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2a बाई ए हो जाएगा। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, k इजिकल टू 2.303 बटा 40 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा log बेस 10 2 हो जाएगा। अब log 2 का वैल्यू अभी जस्ट आपको बताया गया कि नहीं, बिल्कुल बताया गया। कितना होता है log 2 का वैल्यू, 0.3010 होता है। अब बताइए, सिंपल है कि नहीं। अब जैसे इसका गुणा करके 40 से भाग देंगे, 2.303 का गुणा जब 0.3010 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जो ऊपर में आंसर आएगा उसका 40 से आप भाग कर दोगे, तो भाग करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक हो जाएगा दोस्तों। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो मात्रक क्या होता है, अब यहाँ पे सेकंड यूज किया है समय में, यहाँ भी आप क्या लगाओगे, सेकंड इनवर्स लगा दोगे। अगर मिनट यूज किया होता तो यहाँ मिनट इनवर्स लगता है कि नहीं। आसान सवाल, एकदम क्लियरली समझ आया कि नहीं। अगर यहीं पे सवाल, आप एक उदाहरण देता हूं आपको, यही सवाल ऐसे कह देता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी नहीं, 1/3 रह जाती है। कितनी रह जाती है, 1/3 रह जाती है। 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो यहाँ पे आप a/2 की जगह क्या लिखते हैं, a/3 लिखते। यहाँ 1/4 रह जाती है तो क्या लिखते, a/4 लिखते। सवाल वही है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन अब सवाल में। ऐसा सवाल आएगा तो एकदम अच्छे से कर लोगे बोर्ड एग्जाम में, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा सवाल आए तो एकदम फोड़ के आना, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न हो जाती है, ठीक है भैया। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है, बहुत प्यारा सवाल है, ये भी बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है सवाल, अगर आप ध्यान से देखें ना तो सवाल उसी वेराइटी का है, बस शब्द बदल रहा है। ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में होता है। अगर आप 1-2 सवाल रट के जाओगे और वो सवाल घुमा दिया थोड़ा सा, आप नहीं कर पाओगे भाई। रटे हो तो जाहिर सी बात है आप नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा भी घुमा दिया सवाल तो। और अगर सीखे हो, हर वैरायटी के सवाल को टच कर रहे हो कि अगर इस सवाल को किस किस तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, अगर ऐसे कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम में आपका मार्क्स जाएगा ही नहीं कहीं। टॉपर बच्चों कभी देख लेना, कभी वो नहीं कहते कि यार मैंने जो तैयार करके गया वो आया ही नहीं। टॉपर बच्चे हमेशा कहते हैं नहीं 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 ठीक था, सवाल हो गया, हैंडल हो गया। यानी वो जानते हैं कि सवाल को किस तरह से घुमा सकता है, उसी तरह से घुमा घुमा के सवाल दिया जा रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न हो जाता है, यानी आधी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बताओ क्या होगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वेग स्थिरांक का फार्मूला के इक्वल टू क्या होता है आपका, 2.303 बटा टी, और यहाँ क्या लिखोगे, लॉग बेस 10, और यहाँ क्या हो जाएगा, a बाई ए माइनस एक्स। अब जैसे कह रहा हूं वैसे करते जाओ, 2.303 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा समय कितना कह रहा है, 100 सेकेंड। 100 सेकेंड में अभिक्रिया कितनी हो गई, 50% कंप्लीट हो गई। पहले कितनी रही होगी, 100। एक की जगह पे 100 बोले ना कि जब प्रारंभिक सांद्रता न दिया हो तो आप हमेशा कितना रखोगे, एक की जगह पे 100 रखोगे, फिर माइनस। अब यहाँ जितना खेल रहा है परसेंटेज में वही यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। जितना वो खेल रहा है परसेंटेज के साथ वो यहाँ पे रख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे रखने के बाद इसे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2.303 बटे में 100, और यहाँ आ जाएगा लॉग बेस 10, ऊपर में 100, ऊपर में कितना है दोस्तों 100, नीचे में कितना है 100 में से 50 घटाओगे 50 आएगा, काटोगे तो जाहिर सी बात है 50 दूनी 100, यानी कुल मिलाकर आपका कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों आपका, 2 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका k इजिकल टू 2.303 बटा 100। अब 2 का वैल्यू तो आपको पता ही है, लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.3010। अब बताइए इसे मैं कैलकुलेट करूं या कर लेंगे आप, बिल्कुल कर लेंगे, करके कमेंट बॉक्स में उम्मीद करता हूं आप जवाब भी दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब बताइए यहाँ पे इसका मात्रक क्या लिखेंगे, जाहिर सी बात है सेकंड दिया है तो जाहिर सी बात सेकंड इनवर्स यूज होगा। समझ आई मेरी बात है दोस्तों। अब मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, आ रहा है ना। अब ये सारा सवाल आपको एकदम पिद्दी जैसा लगेगा, एकदम ईजी लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हो 2025 के कोड नंबर केसी में पूछा गया, और जितना आपको देखने में हार्ड लग रहा है उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शून्य कोटि अभिक्रिया पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि NH3 का प्लेटिनम की सतह पर क्या हुआ, अपघटन हुआ शून्य कोटि अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। फिर कहता है N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी। उत्पादन यानी उत्पाद बनाएगा, यानी कहने का मतलब है कि N2 और H2 जो है उत्पादन की दर पूछ रहा है इसका, नाइट्रोजन गैस के और हाइड्रोजन गैस के। तो उत्पादन का मतलब क्या होता है, उत्पादन का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया में जो बनता है इधर की तरफ उत्पाद होता है ना, यानी यह साबित हो गया कि N2 और H2 उत्पाद है, और जो NH3 है वो क्या है, अभिकारक है। चलिए ठीक है भैया। अगर अब इसको थोड़ा बैलेंस कर ले तो नाइट्रोजन 2 बार दिख रहा है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन 1 बार है, इसलिए यहाँ लगा देंगे 2। अब जैसे ही यहाँ 2 लगाया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ तो हाइड्रोजन 2 ही ठो दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, आगे में 3 लगा दूंगा। जब यहाँ तक हो जाए तो उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, ध्यान से समझिए। उत्पादन की दर पूछ रहा है तो दर लिख लेते हैं पहले। आज आपको पता है शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, सबकी दर बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इसके जगह पे दर को लिखा कैसे जाएगा, आप लिखेंगे डी बटे dt लिखेंगे, और यहाँ जो है इसको आप ऐसे लिख देंगे NH3। अब यहाँ जो इनटू में होता है उसे आप बटे में लिखेंगे, इतना कर पाएंगे बिल्कुल। फिर आप बराबर लगाइएगा, और इधर में क्या है आपका N2 है, सेम वही प्रक्रिया के दौरान लिखिए जैसे मैं बताया आपको। फिर बराबर करिए, इसको उसी तरह लिखिए हाइड्रोजन गैस को, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, इनटू में आगे में 3 है तो यहाँ क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। चलिए 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक और खास बात बता दूं कि यहाँ पे अभिकारक की तरफ जब अभिक्रिया होना शुरू होता है तो इसकी सांद्रता कम होती जाती है, और इधर की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है, यानी ये धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और ये धीरे धीरे बनने लगता है। तो नष्ट हो रहा है तो कैसे दर्शाएंगे, इसको दर्शाने का तरीका है माइनस लगा के, यानी धीरे धीरे इसकी सांद्रता समय के साथ घटेगी और इधर की तरफ बनेगी। तो इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग, यहाँ धन लगा देंगे, दोनों में क्या लगा देंगे, प्लस। ये प्लस और माइनस का सिंबल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसकी सांद्रता समय के साथ घट रही है और इन दोनों की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। चलिए इतनी बात तो आपको समझ आ गया। और आपको बता दो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो दर होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों, रेट कांस्टेंट, यानी बोले तो वेग स्थिरांक के बराबर होता है। चलिए अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालना है, तो सब एक दूसरे के बराबर हैं। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बनने की दर बतानी है, ठीक है। तो हम पहले निकाल लेते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन गैस के बनने की दर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, dN2 dt, और यहाँ बराबर में क्या हो जाएगा, k, ठीक है। अब k का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल मिला के आपका कितना प्यारा क्वेश्चन, आप देख के खुद हैरान हो जाओगे कि इतना इजी क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में, लेकिन फिर भी बहुत लोग बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। बताओ कितनी गलत बात है, यही दिया है ना। अब यही इसका आंसर हो गया, खत्म हो गया सवाल, बस वैल्यू रखे सवाल खत्म। अब हाइड्रोजन का पूछा है तो हाइड्रोजन यहाँ मात्रक लिख दीजिएगा जो मात्रक है। इसी तरह दोस्तों हाइड्रोजन गैस बनने की दर निकाल लीजिए, H2 के बनने की दर। तो अब इसके बनने की दर क्या होगी दोस्तों, बताइए आप ही लोग खुद ही, कि 1/3 है यहाँ पे, फिर क्या है dH2 बटे dt, यही है ना। अब यहाँ क्या है k, तो अब 3 यहाँ है तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, तो dH2, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, 3 × k हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से नोट्स बना करके नोट करिए, और दोस्तों इसको एकदम बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप भरोसा रखें, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, 3 गुणे, अब k का वैल्यू आपको जो दिया उसे रख दीजिए, 2.5 × 10 घाते -4। अब गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन के बनने की दर। अब बताइए समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ। इस तरह का सवाल भी आएगा तो आप आसानी से हैंडल कर पाओगे कि नहीं, पक्का कर लोगे। मैं 100% आपको बता रहा हूँ कि इस वैरायटी का क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा, इसलिए एकदम सतर्क रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को अगर आप देखो तो कह रहा है कि एक अभिक्रिया का वेग दिया हुआ है इतना इतना इतना, ठीक है, यानी के A 1/2 B 1/2 है, तो अभिक्रिया की कोटि बताइए क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। तो आपके पास वेग कितना दिया है, वेग बराबर दिया है वेग स्थिरांक, A के पावर में कितना है 1/2 इंटू B के पावर में कितना है 1/2, यही दिया है ना। अब अभिक्रिया की कोटि निकाली कैसे जाती है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होता है बता चुका हूं। अभिक्रिया की जो कोटि होता है दोस्तों वो n बराबर होता है x + y होता है। तो यहाँ पे
इसको x मानिए और इसको y मानिए, वैल्यू रख दीजिए। तो 1/2 प्लस y की जगह पे भी क्या हो जाएगा 1/2। तो n बराबर क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1 और 1 और नीचे में 2, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 2/2, काटोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी अभिक्रिया की कोटि क्या है 1 होगी। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, अतः अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। अब बताइए इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आसानी से जवाब दे पाओगे कि नहीं, बिल्कुल दे पाओगे। चलो आगे चलते हैं, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब 7वें क्वेश्चन की अगर बात करो तो इसे ही कहते हैं सक्रिय ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आई मेरी बात है। अब एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा आपसे अलग से भी पूछा जाता है, अगर आप नहीं जानते तो टॉपिक वाला वीडियो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ सवाल कह रहा है किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पे वेग स्थिरांक इतना और इतना है तो सक्रिय ऊर्जा क्या होगा बताइए। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। इस बार के बोर्ड एग्जाम में मेरे को जहां तक उम्मीद है कि 100% चांसेस है कि आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नंबर चेंज हो सकता है लेकिन वैरायटी यही रहेगी सवाल की। अब इसको किया कैसे जाएगा, सक्रिय ऊर्जा कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले आप जानिए फार्मूला होता क्या है। फार्मूला होता है log बेस 10 K2 बाई K1, फिर यहां होगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी और यहां पे होगा 2.303 इंटू में R, और यहां हो जाएगा दोस्तों आपका T2 माइनस T1 इंटू T2। ये फार्मूला होता है दोस्तों एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, ठीक है। अब आप खुद देख पा रहे हो 2 ठो टेम्परेचर दिया है और 2 ठो वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक यानी K1 और K2 दिया है और टेम्परेचर T1 और T2 दिया है। तो कौन क्या है लिख लेते हैं। सबसे पहले जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तथा 700 केल्विन। तो जाहिर सी बात है जब हमारा टेम्परेचर T1 500 केल्विन था तो उस दौरान इसका वेग स्थिरांक यानी K1 कितना था 0.02 सेकेंड इनवर्स था, यही था। फिर आगे कहता है कि जब हमारा टेम्परेचर 700 केल्विन था तो उस दौरान इसका, जब हमारा टेम्परेचर 700 केल्विन था दोस्तों तो उस दौरान इसका वेग स्थिरांक कितना है 0.07 है। तो इस स्थिति में हमें इसका सक्रिय ऊर्जा यानी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी बताना क्या होगा। तो इतना वैल्यू आपको लिखना होगा, लिखने के बाद फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने के बाद पुटअप कर दोगे, पुटअप करने के बाद बस इसे कैलकुलेट करके आंसर निकाल देना होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा log बेस 10 हो जाएगा। K2 का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, K2 का वैल्यू आपके पास 0.07 दिया है और यहाँ पे कितना दिया है 0.02, ठीक है। फिर बराबर में क्या है ये तो पता है नहीं, यही निकालना है हमें। यहाँ हो जाएगा 2.303 गुड़े अब 8.314 R हो जाएगा। T2 हमारा हो जाएगा 700 केल्विन और T1 कितना हो जाएगा आपका 500 और नीचे में कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 700 गुड़े 500। यहाँ तक क्लियर है। अब इसे कैलकुलेट करना है। बताइए कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ बचेगा आपका ऊपर में 7 और नीचे में बचेगा 2, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव ऊपर भी है 2 अंक पे दशमलव नीचे भी है तो दशमलव हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा दोस्तों आपके पास EA बटा 2.303 गुड़े 8.314, ठीक है। अब यहाँ आपका घटाओगे तो बचेगा 200 और यहाँ कितना बचेगा आपका 7 × 5 = 35, 4 बार 0। क्लियर है कि नहीं मेरे दोस्तों, यहाँ तक क्लियर आया। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो आप देखिए log 7/2 है, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों EA। अब यहाँ पे गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपका, फिर यहाँ पे काटोगे 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, ऊपर में बचा 2 नीचे में बचा 3500, यही बचा दोस्तों। अब आपको करना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसके बाद आपका आ जाएगा दोस्तों, इसके बाद आपका आ जाएगा log बेस 10 7/2 गुड़े, अब वो 2/5, यहाँ पे आपको 2/3500 दिख रहा है, इधर आएगा तो पलट जाएगा 3500 ऊपर चला जाएगा और नीचे में 2 आ जाएगा। अब आपका बचा EA, ठीक है। अब जैसे इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कैसे कैलकुलेट करें सर इसको, तो यहाँ पे आप देखिए 7/2 है ना, 7/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा और उस वैल्यू को यहाँ पे आपका प्रश्न में पहले से ही लॉग का वैल्यू दिया होगा। और अगर बाय डिफॉल्ट नहीं दिया है, आपको लॉग का वैल्यू नहीं पता है, तो आप इतने पे भी आप आंसर को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि लॉग का एग्जैक्टली वैल्यू सबको पता नहीं होता है, कुछ भी अगर यूज हो जाए तो, ठीक है। तो आप इसे लॉग में ला करके लगभग वैल्यू ला करके छोड़ सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे log बेस 10 लिखो
अब log 7/2 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आपका 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। और यहाँ गुणा कर दीजिए 3500/2 और ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसका जैसा ही वैल्यू रखो, वैल्यू रखने के बाद 3500 से गुणा करके 2 का भाग दे दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मुद्दा ये है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो कैलकुलेशन आप अपना आराम से कर लोगे। समझ है मेरी बातें? और अगर इस तरह का कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो तो आपको अलग से इसका प्रॉपर वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा कि किस तरह से ऐसे कैलकुलेशन को हैंडल किया जाता है। दोस्तों अगर यहाँ पे एक एक कैलकुलेशन करने लगूंगा तो वीडियो का लेंथ आप खुद जानते हो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जो कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस वैरायटी का न्यूमेरिकल आएगा, कैसे किया जाएगा, वो चीजें साइड हो जाएंगी। एक एक क्वेश्चन को अगर मैं कैलकुलेट करने लगूंगा तो समय बहुत ज्यादा बीत जाएगा। समझ है मेरी बातें? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों टिक आउट आ गया। टिक आउट क्वेश्चन में जैसे पहला क्वेश्चन है कि वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर हमेशा बढ़ता है। दोस्तों याद रखिएगा, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चले तो यहाँ पे कह रहा है कि अभिक्रिया दी गई है और अभिक्रिया का आणविकता निकालना है। तो एक क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो वाले में भी क्वेश्चन में मैंने कराया है। अगर इसकी आणविकता निकालनी, ज्यादा कुछ मत करो, यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है A+2B और उधर क्या दिया है उत्पाद, तो ज्यादा कुछ मत करो, यहाँ के वैल्यू को और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों वैल्यू को जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो आएगा उसकी आणविकता हो जाएगी। अब बताइए समझ आएगी नहीं? मजा आया? अगले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इतना है, तो अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या होगा? अब बताइए दोस्तों, जस्ट मैंने अर्धायुकाल पे एक सवाल कराया था कि नहीं? अर्धायुकाल का फार्मूला क्या होता है? T½ बराबर 0.693/K होता है कि नहीं? अब आपको अर्धायुकाल निकालना है, आपको वेग स्थिरांक दिया हुआ है, कितना दिया है वेग स्थिरांक दोस्तों? 2.0 × 10⁻³ दिया है। अब इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे कि कितना आएगा डिवाइड करने के बाद, इनमें से कौन सा इसका जवाब सही होगा। ठीक है, देखते हैं कमेंट में कौन इसका जवाब सही देता है। अभी सवाल को अगर ध्यान से देखा जाए तो वेग स्थिरांक देकर के अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। वेग स्थिरांक कितना दिया है? K = इतना दिया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर वो प्रथम कोटि का अभिक्रिया होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, तो उसका वेग स्थिरांक का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? आपका सेकेंड इनवर्स होगा। और अगर वो 0 ऑर्डर होगा, कैसा होगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया होगा, तो उसका जो वेग स्थिरांक का यूनिट होगा वो होगा दोस्तों मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब दोस्तों इसके मात्रक को देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ मात्रक थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जो कि यहाँ पे, यानी ये आपका सही जवाब शून्य कोटि होगा। क्या होगा दोस्तों? शून्य कोटि की अभिक्रिया के ही वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, वहां लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो कह रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होगा? लो, उसी को जस्ट पलट के क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो इसका क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगा। यही होगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब। अगर दोस्तों अब 13वें क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होगा? अभी जस्ट मैंने बताया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक सेकेंड इनवर्स होगा। क्या होगा? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब बताइए ईमानदारी से दोस्तों, अभी तक जितना क्वेश्चन मैंने कराया सब चीज एकदम अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं? पक्का ना? गारंटी ना? अगर दोस्तों इस वीडियो का पूरा न्यूमेरिकल आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो और इससे पहले जो टॉपिक वाले वीडियो बताए हैं उसको क्लियर कर लेते हो तो इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुलाकात करूंगा दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।